कराची के खूबसूरत घर में जहां हर तरफ हरियाली और सुकून था, एक प्यारा सांप रहता था। उस बच्चे का नाम मोहम्मद अली जिन्हा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने बहुत खुश रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास बातें थीं जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थीं। मोहम्मद अली जिन्हा एक संजीदा और समझदार बच्चा था। इसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसके अज़्मावर हौसले की इक्कासी करती थी। वह बहुत मेहनती था और हमेशा अपने काम को पूरी जहावर लगन के साथ करता था। इसकी मेहनतावर अज़्म ने इसे बचपन ही से एक मिसाली तालिब इल्म बना दिया था। मोहम्मद अली को बचपन से है पढ़ाई का बहुत शौक था। वह घंटों किताबों में गर्क रहता और नई चीजें सीखने की कोशिश करता। इसकी किताबों से मोहब्बत ने इसे इल्म की दुनिया में एक मुनफरद मकाम दिलाया। वो सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाता और हमेशा वक्त पर पहुंचता। इसकी आदत की जिंदगी भर के लिए एक असूल बन गई। स्कूल से वापस आकर मोहम्मद अली अपना होमवर्क को खुद करता और कभी किसी की मदद नहीं लेता। इसकी खुद मुख्तारी और खुद एतमादी ने इसे दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। वह अपनी किताबों और चीजों का बहुत ख्याल रखता था। इसकी तरतीब और नज़म मौज़बत ने इसकी शख्सियत को मजीद निखारा और इसे एक नज़्मान इंसान बनाया। मोहम्मद अली जिन्हा अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करता था और हमेशा की मदद करता था। इसकी ये आदत उसके किरदार के मजबूती और इसकी अखलाकियत बीत की अक्कासी करती थी। वह अपने बहन भाइयों के साथ भी बेहद मोहब्बत से पेश आता था और हमेशा के साथ खेलता और उनकी खुशियों में शरीक होता था। इसकी मोहब्बत और शफकत ने इसे खानदान का दिल बना दिया था। मोहम्मद अली जिन्हा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर लाइब्रेरी जाता और वहां घंटों किताबें पढ़ता रहता। इसकी आदत उसके लमके प्यासा और सीखने के लिए को जाहिर करती थी। स्कूल में भी वह हर सरगर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, चाहे वो खेल हो, तकरीरी मुकाबले हों या दीगर तालीमी सरगर्मियां। मोहम्मद अली जिन्हा हमेशा सबसे आगे रहता था। इसके असातिज़ा अभ्यास की मेहनत और लगन की बेहतर तारीफ करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मोहम्मद अली जिन्हा एकदम बड़ा आदमी बनेगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। मोहम्मद अली जिन्हा के ख्वाब बेहद बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया करने और अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता था। इसकी यह ख्वाब देखने की आदत ने इसे एक अजीम और रहनुमा बनाया। इसकी मेहनत, लगन और अज़्म ने इसे एक मिसाली शख्सियत बनाया। मोहम्मद अली जिन्हा का बचपन हमें यह सिखाता है कि अगर हम नता और लगन से काम करें तो हम भी अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। मोहम्मद अली बड़ा होकर इंग्लैंड पढ़ने गया। वहां भी उसने बहुत मेहनत की। वो दिन रात पढ़ता और अपने उस्तादों से सवाल पूछता रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और वो वकील बन गया। मोहम्मद अली वापस हिंदुस्तान आया और वकालत शुरू की। 1996 में मोहम्मद अली जिन्हा ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान वापस आने का फैसला किया। वह लंदन में अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे और अब अपने वतन की खिदमत करने के लिए तैयार थे। इनके दिल में एक अज़्म था कि वो अपने लोगों के हकूक के लिए लड़ेंगे और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। वो गरीबों और मजलूमों की मदद करता। मोहम्मद अली जिन्हा ने अपने कैरियर का आगाज एक खेल के तौर पर किया और जल्द ही अपनी मेहनत और लगन की जैसे मशहूर हो गए। वो हमेशा लोगों की मदद करते, जवान साफ के मुतलाशी होते थे, खास तौर पर गरीब और मजलूम लोग। उनके दफ्तर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे और वह कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटे थे। वो हमेशा सच्चाई का साथ देता और झूठ से दूर रहता। मोहम्मद अली जिन्हा की सबसे बड़ी खुसूसियत किया ईमानदार ये थी।
वो कभी झूठ बोलने या धोखे देने की कोशिश नहीं करते थे। उनके लिए सच्चाई सबसे अहम थी और वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते थे। अदालत में भी वो हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते थे और झूठे लोगों को बेनकाब करते थे। लोग की ईमानदारी और मेहनत की वजह से अस्काब बहतहतराम करते थे। मोहम्मद अली जिनाह की ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास मुकाम दिलाया। लोग की इज्जत करते थे और उन पर भरोसा करते थे। इनकी शख्सियत में एक खास कशिश थी जो लोगों को इनकी तरफ खींचती थी। इनकी मेहनतावर लगन ने इन्हें एक अजीम वकीलावर एक अजीम इंसान बनाया। मोहम्मद अली जिनाह ने देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज उठाई। वो दिन रात मेहनत करते और मुसलमानों को मुत्तहद होने का पैगाम देते। मोहम्मद अली जिनाह को कायद आजम कहा जाने लगा। वो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहते थे जहां वो आजादी से रह सकें। उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। कायद आजम की जदोजहद रंग लाई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ। ये उनकी और तमाम मुसलमानों की मेहनत का फल था। कायद आजम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कायद आजम हमेशा कहते थे कि मेहनत ही कामयाबी की कंजी है। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें पढ़ने लिखने और मेहनत करने की तलकीन करते थे। कायद आजम की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक नामुमकिन ख्वाब को मुमकिन बना दिया। हमें भी उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए। कायद आजम की जिंदगी से हमें यह सबको मिलता है कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, अज़्मा और मुस्तक़िल मिजाजी के साथ हम किसी भी मुश्किल को अबूर कर सकते हैं। कायद आजम ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हम नहीं हारी। इनकी मेहनत और अज़्म ने उन्हें एक अजीम रहनुमा बनाया। हमें बयान की तरह मेहनत करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत कभी आएगा नहीं जाती। यह एक हकीकत है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। चाहे वो किसानों जो खेतों में काम करते हैं, या तालिब इल्म जो अपनी तालीम में मेहनत करते हैं, या मजदूर जो इमारतें बनाते हैं, सबकी मेहनत का फल मिलता है। हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कायद आजम की तरह मेहनत करनी चाहिए। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मकसद के लिए मेहनत करें और कभी हम तन्हा हारें तो हम अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत, अज़्मा और मुस्तक़िल मिजाजी की जरूरत है। कायद आजम की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है कि मेहनत और अज़्म के साथ हम किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं।